एक लंबी क्लास लेंगे और जितना पढ़े थे उससे हट करके एक टॉपिक लेंगे। लंबा टॉपिक है, उसको ऑन द स्पॉट पहले सीखेंगे और सीखने के बाद फिर उसका तुरंत क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हल करेंगे। जैसे आप लोगों से चर्चा होती है, मैं आप लोगों को बार बार कहता भी हूं कि पहले थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। तो आज हम उसी पैटर्न पर चलेंगे। 3 टॉपिक मैं एक साथ आपके कवर करा रहा हूं, फिर तीनों टॉपिक का मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। सबसे बड़ी बात समझिएगा, इन तीनों टॉपिक पे हम चाहें तो कई दिन का लेक्चर ले सकते हैं। ये अपने आप में बेसिक ग्रामर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए, पढ़ना है हमको और ऐसा पढ़ना है कि समझ में आए और फिर तुरंत उससे क्या बनना शुरू हो जाए, ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हो जाए। तो ये काम हम स्टार्ट करेंगे। इन तीनों में से सबसे पहले जिस पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक क्या है, संज्ञा। परिभाषा इसकी सब जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, है ना, इस तरीके से आप रटते हो बचपन से। तो इसकी परिभाषा पर मैं नहीं जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो किस से बनते हैं, संज्ञा के प्रकारों से बनते हैं। सामान्य तौर पर संज्ञा के प्रकार कितने लिए जाते हैं, तो याद रखिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5। देखिएगा बहुत जल्दी ये टॉपिक फिनिश होगा अभी, क्योंकि हमारा टोटल ध्यान किस पर रहना है, ऑब्जेक्टिव पर। पहला प्रकार कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक से यहां पर आशय किसी के व्यक्तिगत नाम से है, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है। यानी किसी पुस्तक का व्यक्तिगत नाम हो सकता है, पर्सनल नाम, किसी स्थान का व्यक्तिगत नाम हो सकता है, किसी जीव जंतु का व्यक्तिगत नाम हो सकता है। जैसे सचिन, ये एक व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम हो गया। दूसरे नंबर पे हिमालय, ये एक पर्वत का व्यक्तिगत नाम हो गया। एक उदाहरण ले लिए, टॉमी, ये एक कुत्ते का व्यक्तिगत नाम हो गया। तो ये क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लंबी चौड़ी परिभाषाओं की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हमारा काम ऐसा हो कि हमसे ऑब्जेक्टिव बने अभी के अभी। सेकंड में इसी से क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब सचिन के बदले हम क्या लिखेंगे, खिलाड़ी। पुरुष भी लिख सकते हैं, लड़का भी लिख सकते हैं। ये सब के सब किस प्रकार की संज्ञा को बताएंगे, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताएंगे। नहीं, ये सब के सब किस प्रकार की संज्ञा को बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा को बताएंगे। खिलाड़ी यानी दुनिया का कोई भी खिलाड़ी, लड़का यानी दुनिया का कोई भी लड़का। वैसी हिमालय के बदले क्या हो सकता है, पर्वत, और टॉमी के बदले क्या हो सकता है, कुत्ता। अब चूंकि हम पीएससी के स्टूडेंट हैं, सब इंस्पेक्टर के स्टूडेंट हैं, व्यापम के स्टूडेंट हैं, तो हमारा कॉमन सेंस स्ट्रांग होना चाहिए। यदि पर्वत जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो नदी, झील, झरना, सागर, महासागर सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। यदि कुत्ता जातिवाचक है तो बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये संज्ञा का क्या बना, पहला और दूसरा प्रकार। तीसरे नंबर पर आता है संज्ञा का तीसरा प्रकार। वो कौन सा प्रकार होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे खिलाड़ियों का समूह, टीम, लड़कों का समूह, टोली, ऐसा। पर्वतों का समूह, श्रृंखला। कुत्तों का समूह, झुंड। तो ये सब क्या कहलाने लगते हैं, समूहवाचक संज्ञा के शब्द। और समूहवाचक संज्ञा के शब्दों की सूची बड़ी लंबी जाती है। समूहवाचक संज्ञा के शब्द
समूहार्थक शब्द भी कहलाते हैं। समूहार्थक शब्द, इन सारे शब्दों को आपको याद रखना है। जैसे कुंज, लताओं का समूह। मंजरी, तुलसी के फूलों का समूह। दल आप जानते हैं, झुंड आप जानते हैं। गिरोह, ये किसका समूह है? अपराधियों का समूह हो सकता है, ठीक है। डकैतों का समूह हो सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? गिरोह कहा जाता है। कुंज, मंजरी, दल, झुंड, गिरोह, टोली, जत्था। यूथ शब्द याद रखना। यूथ जो है वो अंग्रेजी का यूथ नहीं है। अंग्रेजी में यूथ का मतलब युवा होता है, लेकिन यहाँ पर यूथ का सीधा सीधा मतलब होता है जानवरों का समूह। जानवरों का समूह क्या कहलाता है? यूथ कहलाता है। राशि, अन्न राशि, धन राशि, जल राशि, ये क्या है? राशि शब्द का अर्थ है। बंडल, नोटों का बंडल। पुलंदा, फाइलों का पुलंदा। स्तवक, मंत्रों का समूह, श्लोकों का समूह क्या कहलाता है? स्तवक कहलाता है। राशि, बंडल, पुलंदा, स्तवक, टोली, मंडली, जत्था, यूथ, श्रृंखला, झुंड। ऐसे कितनों ही शब्द हैं। आप कॉमन सेंस लगा करके उन सारे शब्दों का क्या समझ सकते हैं? अर्थ समझ सकते हैं। यदि किसी शब्द से समूह का अर्थ पता चलता है, जैसे गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, इसमें कुछ ही शब्द आपके लिए नए हैं। जैसे घटा, बादलों का समूह। आपके लिए स्तवक शब्द नया है, आपके लिए यूथ शब्द नया है, आपके लिए पुलंदा शब्द नया हो सकता है। पुलंदा मतलब फाइलों का समूह, स्तवक मतलब मंत्रों का समूह या फूलों का गुलदस्ता, फूलों का भी समूह। यूथ मतलब जानवरों का समूह। तो ये संज्ञा का तीसरा प्रकार हो गया। कुंज मतलब लताओं का समूह। और यदि पुंज लिखा हुआ है, पुंज, तो पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह। कुंज, पुंज, अलग अलग चीजें। राशि मतलब किसी भी चीज का समूह है। अन्न राशि, जल राशि, धन राशि, ऐसे बार बार उस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जत्था मतलब युवाओं का जत्था, यात्रियों का जत्था। इसी प्रकार से कारवां शब्द भी आता है, इसी प्रकार से काफिला शब्द भी आता है। इन सारे शब्दों को आप बड़े इत्मीनान से कहां बैठाते चलिए? अपने दिमाग में। तुलसी के फूलों का समूह। चौथे नंबर पे आएगा पदार्थवाचक, या इसे ही और किस नाम से जाना जाता है? पदार्थवाचक संज्ञा को ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे दुनिया का कोई भी पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी, तेल, दूध, पानी, ये सब कैसे हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा का चौथा प्रकार। आप लोगों का पहला दिन है, आप तीनों का, ऐसी मतलब लेट से आप आए हैं। सब इंस्पेक्टर बेच से हैं कि पीएससी के बेच से? कल थे? चलिए ठीक है, बैठिए। नहीं समझेंगे तो पूछिए। क्या चीज? वो वाला बोर्ड नहीं चल दिख रहा है, उसको देखो ठीक करके। आपको जिसको तकलीफ हो रही सामने आ जाइए, इधर भी जगह है, आ जाइए। आप अपनी जगह एडजस्ट कर लीजिए, बोर्ड वक्त के साथ एडजस्ट हो जाएगा। सामने आ जाइए, कुर्सी के साथ आ जाइए। यहाँ आप आजू बाजू बैठेंगे, मुझको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव भी बोर्ड से हल करेंगे। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? सामान्य तौर पर 5 प्रकार की। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा पदार्थवाचक, पांचवा भाववाचक। ये मन की भावनाएं हैं। किसी वस्तु का गुण, दशा, व्यापार भी इससे पता चलता है। जैसे मन की भावनाओं में देखो, प्रेम मन की भावना है, घृणा मन की भावना है, क्रोध मन की भावना है,
ममता मन की भावना है, स्नेह मन की भावना है, गर्म होने की दशा, गर्म होने का भाव गर्मी, ठंडा होने का भाव ठंडक, बूढ़ा होने का हाव भाव बुढ़ापा, लड़का होने का हाव भाव लड़कपन, कंजूस कौन सा भाव दिखाएगा, कंजूसी। फिर भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से दूर करते जाऊंगा। अभी हम बड़ा सिंपल परिचय ले रहे हैं, बहुत सिंपल, इस पे मैं घंटों भी लेक्चर देते रहता हूं। पहले मैं आपको एकदम क्विक बता रहा हूं, क्योंकि हम आज पढ़ कैसे रहे हैं, एक नए टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ रहे हैं हम थ्योरी में? पहले संज्ञा पढ़े, परिभाषाओं से दुनिया भर के बोझ से हमने बाहर निकाला, सीधा टारगेट अटैक किए। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। विशेष कंडीशन में पदार्थवाचक संज्ञा जातिवाचक में इंक्लूड हो जाएगी। मतलब लोहा एक तरफ पदार्थवाचक भी है तो वो जातिवाचक भी है, सोना तेल दूध पदार्थवाचक भी है तो वही क्या है? जातिवाचक भी है। ऑब्जेक्टिव बनाते समय मैं आपको और समझाऊंगा। तो हमने पहली बार एक साथ पढ़ लिया नाउन, संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े? 5। एकदम क्विक एंड फास्ट, और दोहरा लेंगे जिससे नहीं बनेगा। इतना पढ़ने के बाद अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक कौन सा रहता है बेसिक ग्रामर में? सर्वनाम। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। संज्ञा के बदले ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, या ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं, ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सब का नाम। सर्वनाम शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सब का नाम। 2 पॉइंट याद रखना है। एक, ये किसके बदले आते हैं? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, सर्वनाम का आशय क्या होता है? तो सर्वनाम का आशय होता है सर्व यानी सब, सब का नाम। इनके प्रकार कितने होते हैं? तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है पुरुषवाचक। पहला प्रकार कौन सा प्रकार है सर्वनाम का? पहला प्रकार पुरुषवाचक। अब इसके 3 प्रकार हो जाते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, एक वचन में मैं, बहुवचन में हम। इंग्लिश का आई और वी, इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन यहां पर क्या कहला रहा है? हिंदी में उत्तम पुरुष। दूसरे क्रम पर कौन आएगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में एक वचन में तू, तुम, सम्मानजनक रूप से बोलोगे आप, तू, तुम, आप। और यदि इसी का बहुवचन बना दोगे तो तुम लोग, आप लोग। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद उत्तम पुरुष, दूसरा भेद मध्यम पुरुष, तीसरा भेद होता है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। इसमें एक वचन में यह और वह, बहुवचन में ये और वे, या फिर ये लोग वे लोग। इस तरीके से हम एक वचन और बहुवचन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रयोग जैसे इंग्लिश में देखते हैं, वैसी हिंदी में हम कैसे देखते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा प्रकार थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सर्वनाम का दूसरा प्रकार होता है निजवाचक सर्वनाम। यदि वक्ता अपने आप के लिए इन शब्दों का प्रयोग करेगा, बोलने वाला खुद को बोलेगा, तो निजवाचक सर्वनाम है। पहला कंडीशन, जैसे आप, मैं अपना काम आप ही कर लेता हूं। यहां पर भी आप आया है, पर अंतर क्या है? यहां पर आप दूसरे को कहा जाएगा। आप मेरी बात ध्यान से सुने, आप पढ़ कर आए,
आप यहाँ से चले जाएं, मैं दूसरों को बोल रहा हूं। यहां पर मैं अपने आप को बोल रहा हूं, मैं अपना काम आप ही करता हूं। स्वयं, मैं अपना काम स्वयं ही करता हूं, मैं अपना काम खुद ही करता हूं। या स्पेशल स्पेशल सेंटेंस रहेंगे, आप भला तो जग भला, यानी ये सब के लिए कहा जा रहा है। आप भला तो जग भला, तो सारा संसार भला। या अपने लिए बोलो, आप भला मैं भला तो मेरे लिए जग भला। तो ये स्पेशल कंडीशन है, आप भला तो जग भला। ऐसे और भी कई प्रकार की बातें आएंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि क्लास में बैठो और आप चले गए, यानी वो उनके लिए आया, मुझको बोल रहे हैं बैठो और आप खुद क्या हो गए, चले गए। तो ऐसा वाक्य देख करके आप समझोगे स्पेशल केस में क्या बन जाता है, आप शब्द, स्वयं शब्द, खुद शब्द, ये सब क्या बन जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू इसे और समझेंगे। यदि वक्ता आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, अपने आप के लिए करता है, तब वहां पर कौन सा सर्वनाम हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा, निश्चयवाचक। तो अब किसी चीज पर हम निश्चय दिखाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। सामान्य कंडीशन नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे, वहां पर डिटर्मिनेशन दिखाएंगे। यहां पर यह वह आ रहा है, निश्चय के सेंस में नहीं आ रहा है, यहां पर निश्चय के सेंस में आएगा। यह वह सेम है, पर वाक्य से आपको पहचानना पड़ेगा। यह मेरी पेन है तो ये निश्चयवाचक हो, वह मेरा कैमरा है तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक हो। वह सो रहा है तब यहां पर पुरुषवाचक हो जाएगा। वह मेरा दोस्त है तो अब फिर से क्या हो गया, निश्चयवाचक हो जाएगा। तो यदि हम किसी चीज पर डिटरमाइन करेंगे, किसी प्रकार का निश्चयात्मक भाव बताएंगे, वाक्य से हमें उस भाव को जज करना आना चाहिए। परिभाषा पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, परिभाषा तो ग्रामर की किताबों में लिखी ही हुई है। मैं इस टॉपिक को इसलिए इतना मेहनत करके बता रहा हूँ, इस टॉपिक को यूट्यूब में भी डाला जाएगा कि आप किससे बाहर आए, किताबों को रटने से बाहर आए, कॉमन सेंस से आप ऑब्जेक्टिव क्या करें, बनाएं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए। निश्चयवाचक मतलब किसी के ऊपर हम डिटरमाइन करेंगे। चौथा देखिए, बुक में अब अनिश्चयवाचक देगा, लेकिन मैं अपने पढ़ाने के तरीके में चौथे क्रम पर हमेशा कौन से सर्वनाम को लेता हूं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और मुझे अच्छा भी लगता है, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। तो जो भी सवाल हैं, वही सवाल पूछने के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई भी सवाल जैसे कौन, क्या, कहां, ऐसा, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब दुनिया हमसे सवाल करते रहती है, हमें अक्सर जवाब देने का मन नहीं रहता, तो हम नहीं बोलते हम जवाब नहीं देंगे करके, हम उनसे ज्यादा होशियार हैं। हम जवाब ऐसा देते हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि हमने क्या जवाब दे दिया। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आया था, मन तो नहीं है हमारा बताने का, कौन आया था, कोई तुमसे पूछ रहा है, क्यों बताएं, ऐसा बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तुम जवाब कैसे दोगे, अब आया था कोई, अब उसको कुछ समझ में तो आया नहीं। क्या कर रहे हो, क्यों बताओ नहीं बोलोगे, कर रहा हूं कुछ। क्या खा रहे हो, चना खा रहा हूं, पैसा नहीं है इसलिए 10 रुपए खरीद के, बताऊंगा तो बेइज्जती लग रही है, चना जबकि श्रेष्ठ आहार है। फिर भी आदमी सोचेगा क्या खा रहा हूं, क्या बताऊं यार, क्या खा रहे हो, खा रहा हूं कुछ। कहां जा रहे हो, तो काबर बताओ, नहीं, जा रहा हूं कहीं, ऐसा। तो जिन सर्वनामों से ये डिटरमाइन नहीं हो पाता कि आप क्या करने वाले हैं, वो सब क्या है, अनिश्चयवाचक। आखिरी प्रकार सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, आखिरी प्रकार, संबंधवाचक। संबंधवाचक का आशय क्या है, ऐसे सर्वनाम जो दो के बीच में संबंध का काम करेंगे। उदाहरण से समझो, जो बोगे सो काटोगे, तो जो और सो। जैसा
करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा और वैसा सामान्य तौर पर ऐसे कुछ शब्दों को लिया जाता है, और शब्द भी बढ़ सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरीके से जैसी करनी, देखो किसी को याद आ गया अपनी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरीके से जो ग्रुप में जुड़ रहे हैं वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए हम क्विक रिवीजन करते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हमने पढ़े, संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े, 5। कौन कौन से 5 प्रकार पढ़े, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा पदार्थवाचक, पांचवा भाववाचक। सर्वनाम के हम कितने प्रकार पढ़ रहे हैं, 6 प्रकार पढ़ रहे हैं। कौन कौन से 6, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। इस पे और हम कुछ भी लंबी चर्चाएं कर सकते हैं, पर आपका प्रश्न इतने से बनने लगेगा। हम इसका परीक्षण कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव के जरिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ चलिए, 5 मिनट का वो टॉपिक भी है, यह है विशेषण, एडजेक्टिव। तो ये संज्ञा के बदले नहीं आएगा, संज्ञा के साथ आएगा, संज्ञा के साथ आएगा और संज्ञा की क्या बताएगा, विशेषता। संज्ञा के साथ आएगा और संज्ञा की क्या बताएगा, विशेषता। तो देखिए इसका पहला प्रकार होता है, पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। थोड़ा सा और जगह बना लेना, एक ही बार में कई काम निपटे। पहला प्रकार है विशेषण का, कौन सा प्रकार है, गुणवाचक विशेषण। ये गुण के आधार पे विशेषता बताएगा, यानी किसी भी का कोई ना कोई क्वालिटी बताएगा। जैसे भला, भला लड़का, बुरा, बुरा लड़का, अच्छा, अच्छा लड़का, लड़का ही लड़का कर रहे हो कई लोग, अच्छी, अच्छी लड़की, लाल, तो लाल लड़का मत कह देना, लाल गुलाब, लाल किताब, तो पीला, अब पूरा रंग लिखते रहो मत बोलना, सर आप छोड़ दिए, नीला हरा नहीं बता रहे, तो लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, काला, जामुनी, आसमानी, बैगनी, जो तुम्हारे मन में आए, ये सब क्या है, विशेषण। सुंदर, लिख ले अपना नाम साथ में, सुंदर लड़का, और ये कॉमन है, सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की नहीं होता। इसीलिए प्रश्न पूछेगा सुंदर का स्त्रीलिंग क्या है, तो सुंदर का स्त्रीलिंग सुंदर ही होगा। अच्छा का स्त्रीलिंग अच्छा, भला का भली, बुरा का बुरी हो सकता है। तो और भी कई हैं, कई प्रकार के गुण हैं, चौड़ा, लंबा, ये भी सब गुण है, ऊंचा, ठिगना, ठीक है, और मीठा, तीखा, नमकीन, खट्टा। ऐसा यदि आप कॉमन सेंस लगा लिए, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई क्वालिटी बताई जा रही है, तो वो सब क्या बन जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। पॉइंट नंबर 2, अब आएगा संख्यावाचक विशेषण, और इसी का भाई होता है परिमाणवाचक विशेषण। वासुदेव नंदन प्रसाद जिनके बुक की मैं बार बार चर्चा करता हूं, वो परिमाणवाचक विशेषण को संख्यावाचक के अंतर्गत शामिल करके विशेषण का 3 प्रकार बता देते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर विशेषण के 4 प्रकार लिए जाते हैं। पहला प्रकार कौन सा है, गुणवाचक, दूसरा प्रकार कौन सा है, संख्यावाचक, तीसरा प्रकार कौन सा है, परिमाणवाचक। अब इन दोनों को जब तक आप नहीं समझोगे हाँ मत बोलना। गिनेंगे तो संख्यावाचक, अंग्रेजी का काउंटेबल, गिनेंगे तो संख्यावाचक, नापेंगे या तौलेंगे तो परिमाणवाचक। एकदम क्लियर है कि नहीं, 4 लड़के संख्यावाचक, 4 लड़कियां संख्यावाचक, 4 आम, 12 आम, 1 दर्जन केला संख्यावाचक, 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा। मैडम नहीं समझ पा रही, मैडम को माइक दो जल्दी से, क्विक। उनसे पूछते हैं, जिन आपका फर्स्ट डे है क्लास में, वो पीछे वाली आपके लिए बैठी है, यस आप पहला दिन है, हाँ
कब से आ रही हैं? एक माह। चल जल्दी से बताइएगा, मैं बोलूंगा आप उत्तर देते चलिएगा, रैपिड फायर। ठीक। 3 बंदर संख्यावाचक, 40 कुत्ते, 5 किलो आम परिमाणवाचक, 2 दर्जन केले संख्यावाचक। 2 दर्जन मतलब क्या करना है भाई, गिन के 24। 2 किलो अमरूद, हाँ परिमाणवाचक। सबके समझ में आया कि नहीं आया? आपके चेहरे पे थोड़ा सा तनाव था इसलिए मैंने आप तक माइक भेज दिया, बाकी लोग समझ गए। अब इसी का प्रकार देखो, संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों के 2 प्रकार हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ये परिमाणवाचक संख्यावाचक दोनों के 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। समझिएगा, आप गिन के एक्यूरेट बता रहे हैं, एकदम निश्चित, तो क्या हो गया वो निश्चित संख्यावाचक। आज कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो मेरे क्लास के सहयोगी ने बताया सर आज कक्षा में 200 विद्यार्थी बैठे हैं। आपको देख के लग भी रहा होगा, एक निश्चित संख्या गिन के बता दी। अब यदि मैं अगला प्रश्न कर दिया, आज कक्षा से कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? वो बोलेगा आज कक्षा से कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, क्योंकि अनुपस्थित की सूची उसने नहीं देखी। तो ये 200 विद्यार्थी उपस्थित हैं, ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक। फिर मैं उसको डांटने लगा, क्या काम करते हैं तुमको पता भी नहीं है कितने लोग आए हैं कितने लोग नहीं आए हैं। 15 मिनट बाद आएगा, बोलेगा सर 20 विद्यार्थी अनुपस्थित। अब फिर से क्या बन गया, निश्चित संख्या। मैंने 2 लीटर दूध पी लिया, निश्चित परिमाणवाचक। एसआई की तैयारी करनी थी, एक ही दिन में 2 लीटर दूध पी लिया। फिर दूसरे दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, अब थोड़ी खराब बोल रहा हूं मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, मैंने बहुत सारा दूध पी लिया, अनिश्चित परिमाणवाचक। एक ही गिलास पिया है कोई, उसके लिए वही बहुत सारा हो गया, तो पता नहीं है आपको, मैंने बहुत सारा दूध पी लिया, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आप वाक्य से पहचान जाओगे। तो विशेषण का पहला प्रकार गुणवाचक, विशेषण का दूसरा प्रकार संख्यावाचक, विशेषण का तीसरा प्रकार परिमाणवाचक और चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के घर में घुस गया सर्वनाम। कौन घुस गया विशेषण के घर में? सर्वनाम। सर्वनाम का काम क्या है? संज्ञा के बदले आता है सर्वनाम। विशेषण क्या है? संज्ञा के साथ आता है। लेकिन यदि कोई सर्वनाम संज्ञा के साथ आ जाए, यानी किसका काम करने लगे, अपना काम छोड़ के विशेषण का काम करने लगे, तो वह सर्वनाम बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़का, वह लड़का ठीक पास हो गया, या वह लड़का दूर बैठा है, कुछ भी बोलो आप। आपने लड़का एक क्या प्रयोग किया? संज्ञा। वह क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के साथ क्या आ गया? सर्वनाम। जबकि आना किसको चाहिए? सर्वनाम को आना किसको चाहिए? संज्ञा के बदले, लेकिन वो संज्ञा से जुड़ चुका है। सर्वनाम विशेषण का काम करने लग गया, इसलिए उस सर्वनाम को अब कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ओके, तो इस तरीके से विशेषण। हाँ, यदि कोई सर्वनाम विशेषण की तरह व्यवहार करे तो वह सर्वनाम क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहां पर वह, ये विशेषण नहीं है, बेसिकली ये है क्या? सर्वनाम है ना, थोड़ी देर पहले पढ़े थे। पर ये लड़के की क्या बताने लग गया? विशेषता। वह लड़का, तो ये संज्ञा के साथ आ गया। जो संज्ञा के साथ आएगा वो तो विशेषण है, इसलिए ये सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह गया, गलत आदमी हो गया। है तो सर्वनाम के घर का बच्चा, लेकिन ये विशेषण के घर में शामिल हो गया, इसलिए इसका नया नाम पड़ गया सार्वनामिक विशेषण। इस तरीके से अब बाकी चीजें हम ऑन द स्पॉट हल करेंगे, ट्रिक भी बताऊंगा, सब करूंगा, जहां पर आप अटकते जाओगे। 2 फेस में तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव की, 1 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, 6:45 तक।
1 घंटे में भरपूर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। 2 फेज में तैयारी करेंगे, पहले सरल ऑब्जेक्टिव जो सीजीपीएससी और व्यापम में आता है, और एसआई के प्री में अभी वैसे ही सरल ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है, और पीएससी के प्री में भी सीसेट में वैसे ही सरल ऑब्जेक्टिव आते हैं। फिर आपका मन करेगा कठिन बताएं सर, तो और कठिन ऑब्जेक्टिव पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं अपने फाइल पे जा रहा हूं। ये पिकासो पब्लिकेशन की मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, फाइल दिखा रहा हूं, और ये मेरे हिंदी ये घटना चक्र है। थोड़ा सा रुक करके इसको सॉल्व कर लेंगे, वापस चले जाते हैं फाइल में। मेरी फाइल कहाँ है जिसमें हिंदी ऑब्जेक्टिव होगा, हिंदी वस्तुनिष्ठ कहीं पर है, देखो हिंदी वस्तुनिष्ठ तिवारी सर वाले में यहाँ पर मिलेगा। इसमें है हिंदी ऑब्जेक्टिव, इसमें संज्ञा सर्वनाम के पहले सरल प्रश्न हम देने के प्रयास करते हैं। कहीं पर दिख रहा है, देखिए आप लोग भी पढ़िए। कहां पर है, ऊपर चला गया, कहां है, ये है संज्ञा। तो एकदम सरल प्रश्न पहले लेते हैं जो सीजीपीएससी व्यापम इत्यादि में आते हैं। ये कौन सी बुक है मैं आपको बता ही रहा हूं, वस्तुनिष्ठ हिंदी पिकासो पब्लिकेशन में है मेरी। अब इसको देखते चले। हिमालय शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ठीक, आप हाथ उठाते चलिएगा, मैं जान जाऊंगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। हिमालय शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? कितने लोगों के अनुसार जातिवाचक होगा? 2 लोग बता रहे हैं जातिवाचक। कितने लोगों के अनुसार भाववाचक होगा? भाववाचक। कितने लोगों के अनुसार व्यक्तिवाचक होगा? हाँ, उन लोग वापस अब व्यक्तिवाचक में हाथ उठा दिए। ओके, पूरी क्लास को क्लियर हो गया। अभी मैं भी बोर्ड में लिखा था, ये किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। हाँ, वो बढ़ा देते हैं। मैं तो आप लोगों को सामने आने का भी विकल्प दिया था। गिरोह शब्द गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अभी पढ़े अभी फंसा बोलोगे तो तुम्हारी भाषा। गिरोह शब्द कैसा शब्द है? समूहवाचक है। अपराधियों का गिरोह, ठगों का गिरोह, लोगों का किसी न किसी प्रकार का निगेटिव। जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब बताइए ये पेपर का लेवल। लड़कपन, अच्छे बच्चे बता दे रहे हैं। देखो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लड़का होने का हाव भाव लड़कपन। लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो बड़प्पन क्यों नहीं हुआ? बड़ा विशेषण है। बड़प्पन भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन वो विशेषण से बड़ा है, बना है, बड़ा से बड़प्पन। चतुराई क्यों नहीं है? चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन वो विशेषण से बना है, चतुर से चतुराई। और चढ़ाई क्रिया से बना है, चढ़ना क्रिया है, चढ़ने का भाव, चढ़ाई और चढ़ाव। 101% आंसर हो गया लड़कपन। चौथा गुलाब शब्द है। गुलाब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। अब इसमें थोड़ा सा डाउट होते रहता है। यहां पर तो मेरे अनुसार इसे जातिवाचक ले लेना चाहिए। गुलाब यानी दुनिया का कोई भी गुलाब। और किसी फूल का व्यक्तिगत नाम कह करके इसे व्यक्तिवाचक भी लिया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में भी लोग टाइप करें। इस क्लास के बच्चे भी इस प्रश्न पर अलग अलग व्याकरण की किताबें उठा करके देखें। ये आपके लिए एक क्या बनाया गया? डाउट मेरे द्वारा बनाया गया, इसी बहाने आप पढ़ो। लेकिन फूल में कोई डाउट नहीं है। फूल कौन सा संज्ञा है? कितने लोगों के अनुसार समूहवाचक? कितने लोगों के अनुसार जातिवाचक? ओके, सारे लोग तो जातिवाचक में आंसर दे चुके। किसी को डाउट तो नहीं? फूल कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। तो हम इस टॉपिक के साथ यदि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं जैसा मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, तो हमारी क्लास तेजी से आगे बढ़ी। वचन के अधीन संज्ञा के रूप में कितनी तरह से परिवर्तन होते हैं? वचन के अधीन तो देखिए वचन 2 होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। वचन वाला चैप्टर जब भी आप पढ़ोगे या जो पढ़ चुके हैं वो जान रहे हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा वचन के अधीन संज्ञा के रूप में 2 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। 6वां प्रश्न छूट गया था, बड़ा प्यारा प्रश्न है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है,
इस वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? अब देखिए, मैं हाथ उठाने के लिए बोलता हूं, वाक्य दोबारा सुनिए। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? कितने लोगों के अनुसार व्यक्तिवाचक, कितने लोगों के अनुसार जातिवाचक, कितने लोगों के अनुसार भाववाचक, कितने लोगों के अनुसार इनमें से कोई? उत्तर आएगा जातिवाचक। अब समझिए ध्यान से, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। यशोदा हमारे घर की बहू का नाम हो सकता है या बेटी का नाम हो सकता है। तो यशोदा एक विशेष नाम हो गया, यशोदा। अब लक्ष्मी से आशय यहाँ पर क्या है? लक्ष्मी से आशय है वो कोई भी लड़की, वो कोई भी महिला जो अपने घर के सम्मान में वृद्धि करे, घर के धन में वृद्धि करे, घर की संपत्ति को सुरक्षित रखे, वो घर के लिए लक्ष्मी स्वरूप होती है। पत्नियों को लक्ष्मी स्वरूपा बोलते हैं, माँ लक्ष्मी स्वरूप है, बेटियां और बहन लक्ष्मी स्वरूप है। तो वहां पर लक्ष्मी मतलब केवल विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का मतलब दुनिया की कोई भी लड़की जो लक्ष्मी की तरह व्यवहार करे। तो ऐसी संज्ञा जो सबके लिए कॉमन बन जाती है वो जातिवाचक हो जाती है। जैसे लड़का यानी दुनिया का कोई भी लड़का, भाई यानी दुनिया का कोई भी भाई, बहन यानी दुनिया की कोई भी बहन, वैसे यहाँ पर लक्ष्मी यानी दुनिया की कोई भी ऐसी लड़की जो लक्ष्मी की तरह व्यवहार करे। उत्तर होगा जातिवाचक। प्रश्न नंबर 8, संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। तो देखिएगा, बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप समझ रहे हैं आगे की चीजें जुड़ेंगी। संज्ञा के रूप में परिवर्तन यानी जिसका रूप बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी। उसका रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन 3 चीजों के कारण होता है, लिंग, वचन और कारक। किन 3 चीजों के कारण होता है? लिंग, वचन और कारक। लड़का यदि हमने स्त्रीलिंग बनाया, लड़की। लड़का यदि हमने बहुवचन बनाया, लड़के। लड़का बोला यदि हमने कारक लगा दिया, लड़के ने कहा। लिंग, वचन, कारक, ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो संज्ञा के रूप को बदलते हैं। इसीलिए उत्तर होगा लिंग, वचन और परसर्ग। कारक की क्या है? परसर्ग है। कारक की किस नाम से जाना जाता है? परसर्ग। प्रश्न नंबर 9 पर आइए। भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? भारत, भारत कितने लोगों के अनुसार ए जातिवाचक, कितने लोगों के अनुसार बी व्यक्तिवाचक? तो पूरी क्लास अच्छी है, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। छोटी मोटी बातों पर क्या हाथ उठाना है? कुछ और लग रहा है। समूहवाचक है भारत। भारत किसी देश का व्यक्तिगत नाम है, हमारे सिवाय किसी दूसरे देश का नाम भारत नहीं है। चाहे भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? अब पहचानिए क्वेश्चन नंबर 11। जातिवाचक संज्ञा शब्द है गंगा, राम, चीन, रेगिस्तान। कितने लोग के अनुसार ए गंगा जातिवाचक है? भैया पहले सुनो ना यार। कितने लोग के अनुसार बी? जल्दी जल्दी गोला नहीं लगाना है परीक्षा हाल में। कितने लोग के अनुसार सी? और कितने लोग के अनुसार डी? तो पूरी क्लास का उत्तर है डी। अब देखो, इससे पूरे बच्चों को क्या समझ में आ रहा है? प्रतियोगिता का स्तर कितना बढ़ चुका है। सरल प्रश्न सभी से बन रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर इस बैच में ऐसे बैठे हैं जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उनको 2 दिन तक संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण पे स्पेशल नोट्स बनवाया ताकि कठिन प्रश्न भी उनसे बने। और यहाँ पर पीएससी प्रीलिम्स के बच्चे भी बैठे हैं। सरल प्रश्न में दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। तो आगे कौन निकलेगा कंपटीशन में? जो अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। यह लड़की सुंदर है, कौन सी संज्ञा है? अब इसमें देखो बेटा, ये क्या लगाएगा? कहां से भाव आया राक्षस? सुंदर भाव होता है।
अरे हल्ला मत करो, गलत तो कर चुके, अब मुझको बोलने का क्या करो मौका। पहला सुनो इधर, अब इसमें संज्ञा पकड़ो, क्या यह संज्ञा है? क्या लड़की संज्ञा है? हाँ। सुंदर संज्ञा है? नहीं, सुंदर विशेषण है। और सुंदर होने का भाव सौंदर्य, सुंदरता, वो भाववाचक संज्ञा। इस पे मेरे को बहुत स्पेशल और पढ़ाना पड़ता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। ध्यान से समझना, कोई शब्द विशेषण है या संज्ञा जानने का एक ही ट्रिक है, यदि वो विशेषण है तो किसी संज्ञा से चिपक जाएगा, बिना किसी एडिसिव के डायरेक्ट चिपक जाएगा। सुंदर लड़का तो सुंदर क्या है? विशेषण। सुंदर लड़की तो सुंदर क्या है? विशेषण। मीठा आम तो मीठा क्या है? विशेषण। मीठी रोटी तो मीठी क्या है? विशेषण। और यदि डायरेक्ट नहीं चिपकेगा, बीच में कारक लगाओगे तो भाववाचक संज्ञा है। लड़की की सुंदरता, बीच में क्या आया? की। चेहरे की सुंदरता, बीच में क्या आया? की। आम की मिठास, बीच में क्या आया? की। तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। मीठा क्या है? विशेषण। ये एक ट्रिक है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। बार बार मैं क्लास में और बता दूंगा, और जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, जो यूट्यूब में देख रहा है, बार बार इसको रिपीट कर करके देखे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। सीता सुंदर लड़की है, कौन सी संज्ञा है? देखो, अब ऐसे प्रश्न, हल्ला मत करो, ऐसे प्रश्न में अंडरलाइन करके देगा। यदि सीता शब्द पर अंडरलाइन रहेगा तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यदि लड़की शब्द रेखांकित रहेगा तो ये हो जाएगा जातिवाचक। 12वां प्रश्न, इतना देर तक बताया यह लड़की सुंदर है, इसमें भाववाचक संज्ञा का तो कोई शब्द ही नहीं है बालक। इसमें लड़की शब्द जातिवाचक संज्ञा है और सुंदर शब्द विशेषण है। अभी भी डाउट है, पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। पक्का आंसर रटना नहीं है, आंसर को बार बार चर्चा करके समझना है। सभा में जनता की आवाज सुनी जा रही थी, में जनता है, जनता। फिर से एक होमवर्क दे रहा हूं, सभा तो समूहवाचक हो गया, लोगों का समूह। जनता की आवाज सुनी जा रही थी, क्या जनता जातिवाचक है कि जनता समूहवाचक होगा? देखिएगा, एक्सपर्ट लोग यूट्यूब में बड़े अच्छे कमेंट और रेफरेंस बुक का नाम भी लिखकर बताएंगे। आप लोगों के लिए दूसरा होमवर्क, इस प्रश्न को लिखें और आप भी इसको दोबारा देखेंगे, ऑब्जेक्टिव है, और देख करके अपनी एक्सपर्ट राय देंगे। प्रश्न क्रमांक 15वें पर आते हैं। विजयादशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? अब गलत नहीं होना चाहिए, आराम से सोचिए। प्रश्न क्या है? विजयादशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए जातिवाचक। कितने लोग कौन सा जातिवाचक? ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, कुछ हाथ आए। ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। और कितने लोगों को अब आंसर समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप हाथ नहीं उठा रहे? समझो बेटा, विजयादशमी एक त्योहार का व्यक्तिगत नाम है। त्योहार कहने से जातिवाचक, लेकिन विजयादशमी या दशहरा कहने से व्यक्तिवाचक। त्योहार कहने से जातिवाचक, लेकिन होली, दीपावली ऐसा कहने से व्यक्तिवाचक। किसी त्योहार का व्यक्तिगत नाम। एक ही त्योहार विजयादशमी है, एक ही त्योहार होली कहलाता है, एक ही त्योहार दीपावली कहलाता है। त्योहार कहने से जातिवाचक, होली, दीपावली, विजयादशमी कहने से व्यक्तिवाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अब हाथ उठाइए, क्या आएगा? 5। सबसे बन गया। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? ए विकारी। वेरी गुड, यानी आपकी बुद्धि जागृत अवस्था में है। अभी मैंने आपको बताया था संज्ञा के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन। इसलिए संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी। बपौती कैसी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी व्यक्तिवाचक। अब जैसे ना बने
तो काटने का प्रयास करो ऑप्शन, ये भी एक तरीका होता है। बपौती, क्या किसी का व्यक्तिगत नाम सुने हो आज तक? ऑप्शन डी कट गया। बपौती किसी चीज का समूह लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो सी और डी इसको गायब कर दिया गया। 50-50 ऑप्शन आ गया। भाववाचक और जातिवाचक, लड़का, गाय, बिल्ली, शेर, चूहा, नदी, पहाड़, झरना, क्या उससे मिलता जुलता सब लग रहा है बपौती? नहीं लग रहा है, तो 100% ये क्या होगा? भाववाचक। बाप का होने का भाव बपौती है। वो घर मेरा बपौती है, घर के लिए नहीं बोल रहा हूं, भाव है मेरे अंदर, बाप का मेरा घर है, कोई उस पर कब्जा करके देखे, ऐसा है। बाप का होने का भाव, पैतृक होने का भाव, बपौती। एक कठिन सा शब्द आया, लेकिन आप बुद्धि लगाएंगे तो बना लेंगे। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? एकदम कठिन बनाने का प्रयास किया गया। अविकारी, सविकारी, विकारी, निर्विकारी, क्या होगा? अरे वाह, एक बार पढ़ते हैं तो आप जरूर बना लेते हैं, मतलब आपको पढ़ना चाहिए घर में बार बार। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, रिपीट क्वेश्चन बना लोगे आप। पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? ए पंडिताऊ, बी पांडित्य, सी पंडा, डी पंडित। अब बोलिए कितने लोगों के अनुसार ए होगा, कितने लोगों के अनुसार बी होगा? सी और डी के साथ कोई नहीं जा रहा है, ऑप्शन सी और डी कट गया। तो पंडिताऊ क्या है? पंडिताऊ विशेषण है, पंडिताऊ भाषा, पंडिताऊ शैली, यानी कोई शब्द विशेषण है या नहीं, इसे चेक करने के लिए उसे किसी न किसी संज्ञा के साथ जोड़िए। ये मैं बार बार आपको ट्रिक दे रहा हूं। पंडिताऊ भाषा, तो भाषा की विशेषता, लेकिन उसके पांडित्य ने मुझे चमत्कृत कर दिया। रावण का पांडित्य अतुलनीय था, जब उसने शिव तांडव स्रोत पढ़कर सुनाया तो लोग सुनते ही रह गए। तो रावण का पांडित्य, जैसे बीच में काराकाया और अगला शब्द यदि उससे जुड़ रहा है तो वो भाववाचक संज्ञा होगा। मैं आपको बार बार बता ही रहा हूं। उचित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? 101% औचित्य। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ए गंगा, बी कवि, सी सुंदरता, डी धैर्य। कितने लोग अनुसार ए गंगा? चलो आप लोग जिंदा हो सकते। बी कवि, वेरी गुड, पूरी क्लास बधाई की पात्र है। यानी देखो, अब आपको, ये तो प्रतियोगी परीक्षा है, यदि कवि शब्द को हम पहचान गए, जातिवाचक है, तो हम भी पहचान गए तो पूरी क्लास भी पहचान गई। यानी हमको पढ़ाई का लेवल और क्या करना पड़ेगा? बात समझ रहे हैं? ओके। बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुढ़ापा। बुढ़िया तो नहीं बनेगी, तो बूढ़ा से बुढ़िया क्या है? वो जेंडर चेंज हुआ है, पुल्लिंग से क्या बनाया गया है? स्त्रीलिंग। जातिवाचक संज्ञा बताइए। ए लड़का, बी सेना, सी दुख, डी श्याम। क्या होगा? लड़का बेटा। श्याम कैसे हो जाएगा? कुछ लोग से आवाज आई है श्याम। आप कहाँ चली गई थी? लगभग 1 घंटे के लिए। आप जाने 3 टॉपिक खत्म हो गए हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा नहीं ज्यादा ही लेट हो गया है। और 3 टॉपिक का क्या हो चुका है? ऑब्जेक्टिव, कैरियर आपका, प्राथमिकता आपकी, सोच आपकी, है ना, समय का महत्व आपका। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, शुद्ध हिंदी में आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास सीधे कहाँ जा रही है? ऑनलाइन जा रही है। ये शब्द भले अंग्रेजी भाषा का है, तो आज आप मुझसे गरिमामय भाषा में बातें सुनेंगे। और कल ऐसा करोगे, पढ़ के आना है इस टॉपिक को, ये भी समझा रहा हूँ, फिर क्लास में दिखा देते हैं ऑनलाइन वालों को। दूसरा भी हमारे पास क्या होता है? हाँ, अस्त्र शस्त्र होता है, हमारे साहस का परिचायक। तो ध्यान से पढ़ के आना इसको, समझ गए? ये आ रहा है दूसरा, महापुरुष। 1 घंटा हो गया बेटा नेट, और यदि 1 घंटे में तुम कितने ऑब्जेक्टिव बना चुके? 26। कितने टॉपिक? हंसने का मैटर नहीं है, इट बिलोंग टू योर कैरियर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाहर में भी रहें और बहुत दूर भी रहें, ये क्लास लेकिन किस्मत है आपकी, यूट्यूब पे आज रहेगी, देख लीजिएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। नहीं है तो आप जाने।
ना है, आपका सबूत है कि 1 घंटे बाद आप क्लास में आ रही है और आप बोलते हैं मेरी प्राथमिकता है। हाँ बोलो। हाँ बेटा, एक एक को मैं बता रहा हूँ। देखो, लड़का जातिवाचक, सेना समूहवाचक, दुख भाववाचक, श्याम व्यक्तिवाचक। नो डाउट आप मेरे से पढ़े हैं, आप मुझसे कितने देर पढ़े हैं? मात्र 40-45 मिनट में 3 टॉपिक, और 80% ऑब्जेक्टिव आपसे क्या होने लगे? बनने लगे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब आंसर पे ए गुरु, कितने लोग आंसर गुरु भाववाचक संज्ञा नहीं है तो गुरु क्या है? जातिवाचक नहीं, गुरु यानी हम लोग ऐसा समझोगे तो चलो जातिवाचक हो गया, लेकिन गुरु यानी भारी, गुरु विशेषण भी है। गुरु जल यानी कैसा पानी? भारी पानी। शत्रुता, वेरी गुड, ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। शत्रु होने का भाव शत्रुता, मित्र होने का भाव मित्रता। तो मनुष्य क्या है? जातिवाचक। मनुष्य यानी दुनिया का कोई भी मनुष्य। तो वीर क्या है? ये विशेषण है। गुरु और वीर, यहाँ पे 2 शब्द विशेषण है, वीर लड़का, वीर पुरुष। एकदम क्लियर। नेक्स्ट, भूखमरी शब्द क्या है? वेरी गुड, भूख से मरने का भाव, इसलिए कौन सी संज्ञा? भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है गंगा, मनुष्य, शीतलता, गुच्छा। पीछे के बच्चों को दिख रहा है? अब देखो, इसको समझना है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा, शीतलता शीतल होने का भाव यानी भाववाचक संज्ञा, गुच्छा समूहवाचक। अब आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? हाथ उठाइए। मनुष्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब इसको जो बताएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट विद्वान माना जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बनाने पर आप दूसरों से आगे निकलेंगे। सभी ऑप्शन को मैं बता रहा हूं, रुक करके आपको सोचने का समय दे रहा हूं। निम्नलिखित में से, और मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, यदि विशेषण है तो वो संज्ञा से जुड़ेगा, कट जाएगा। यदि भाववाचक संज्ञा है तो क्या करेगा? भाववाचक संज्ञा है तो कारक के द्वारा जुड़ेगा। इसके बाद भी आपको पहचानना पड़ेगा। क्रोध, क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोधित। कितने लोग अनुसार ए है? कितने लोग अनुसार बी है? कितने लोग अनुसार सी है? कितने लोग अनुसार डी है? अब इसमें हर प्रकार से उत्तर आ रहा है। क्रोध ये मन की भावना है, यानी 100% क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। क्रोधी लड़का, लड़के की विशेषता, इसलिए क्रोधी विशेषण है। पर विशेष परिस्थिति में क्रोधी जातिवाचक संज्ञा भी। क्रोधी से हर कोई डरता है तो वहां पर क्रोधी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ये सबसे टफ कैटेगरी है। क्रुद्ध ये विशेषण है, क्रुद्ध महिला, क्रुद्ध पुरुष, क्रोधित लड़का। तो क्रुद्ध और क्रोधित 100% विशेषण। क्रोधी में 2 बातें हैं, ये जातिवाचक संज्ञा भी है और विशेषण भी है, लेकिन क्रोध में तो कोई डाउट ही नहीं है। क्रोध 100% मन की भावना है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आंसर हो गया क्रोध। क्रुद्ध यानी विशेषण है, क्रुद्ध व्यक्ति। मैं आप लोगों से क्रुद्ध नहीं हूं, इन लोग देर से आए, इन लोगों से भी क्रुद्ध नहीं हूं। तुम लोग शायद कुछ काम करना चाह रहे थे। हाँ हाँ, तो इसके बाद भी हो सकता है, आप जाने। आगे बढ़िए आइए। लेकिन किस्मत बढ़िया, मैं जानबूझ कह सकती हूँ, ये यूट्यूब पे रहेगा, इसको ध्यान से जाके इसको देख लीजिए, है ना। ये छोड़ने लायक नहीं है। कौन कौन से 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, लेकिन दोनों हर कार्य के साथ एक बना के रखना पड़ता है, थोड़ा सा संतोष। कहूँ रावण, रावण जग केते। अब हाँ, अब सोचिए, 2 बार आ गया। एक बार आया पहली बार रावण, कहूँ रावण, फिर कामा करके रावण जग केते पद। ये आरटीओ पेपर याद नहीं, व्यापम किसी न किसी परीक्षा में इसको 2 बार पूछ चुका है। बोलो रावण जग में कितने रावण हैं? हिंदी में समझा दिए। ये रामचरितमानस का एक चौपाई का हिस्सा है। अंगद ने रावण से कहा, कहूँ रावण, रावण जग केते।
इस पद में रावण का प्रयोग क्रमशः हुआ है। ए, पहला रावण व्यक्तिवाचक है, दूसरा रावण जातिवाचक। मतलब पहले रावण में अंगद ने सिंहासन पर बैठे रावण को कहा, बोलो रावण। तुम लोग को नहीं बोल रहा हूं, बोलो रावण, संसार में कितने रावण? तो अंगद बोल रहा था, क्या वह रावण तो नहीं है जिसे बाली ने अपनी पूंछ में बांध लिया था? क्या वह रावण तो नहीं है जो कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन से पराजित हुआ था? ऐसा उसको अपमानित करने का प्रयास कर रहा था। या आप और सरल तरीके से समझोगे तो एक रावण यानी लंका वाला रावण, और एक रावण यानी बार बार आप पढ़ते हो अपने अंदर के रावण को मारो। तो जितने भी प्रकार की बुराइयों के प्रतीक हैं वो सब रावण है। तो जैसे लक्ष्मी शब्द व्यक्तिवाचक से किधर रूपांतरित हो गया? जातिवाचक की ओर। जयचंद शब्द भी वैसे रूपांतरित होता है गद्दार के सेंस में। जयचंद एक व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक, और जयचंद यदि गद्दार का प्रतिनिधि बनकर आए तो वही जयचंद क्या बन जाएगा? जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज का बोध होता है? नाम का, स्थान का, समूह का, गुण का? वेरी गुड, तुम लोग अच्छे लड़के हैं। अब प्रश्नों का लेवल बढ़ाएं। नारीत्व में कौन सी संज्ञा? भाववाचक। तो ये इस तरीके के प्रश्न सीजीपीएससी, व्यापम और किसमें आए हुए हैं ये सारे प्रश्न। और कौन सा पेपर होता है अभी? एसआई, इसमें सब ऐसे प्रश्न आए हैं। आप इसमें से बाकी प्रश्नों को भी जरूर बनाइएगा। आपसे कोई भी प्रश्न, 50 प्रश्न हैं। अब आने वाले बोलेंगे हम क्या बिगाड़े हैं सर, पूरा कर दो, इसलिए पूरा कर ही देता हूं। कहां तक पहुंच गया हूं? 33 तक। नारीत्व में कौन सी संज्ञा है? नारी होने का भाव, इसलिए कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? समझिएगा। कितने लोगों का अनुसार ए व्यक्तिवाचक, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। प्रश्न को दोबारा पढ़ रहा हूं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? 100% व्यक्तिवाचक। आपका घर रायपुर में है तो उस शहर का नाम क्या है? रायपुर। रायपुर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। भाटापारा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। बिलासपुर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ये छत्तीसगढ़ पीएससी में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रश्न है। इसमें पहचानिए समारोह, ये नाम है छत्तीसगढ़ के किसी आदमी का, इसलिए व्यक्तिवाचक होगा। गजमार, ये भी किसी का नाम हो सकता है। डोंगर, ये नहीं हो सकता क्योंकि डोंगर का मतलब होता है पहाड़। जैसे नदी जातिवाचक है वैसे ही डोंगर भी क्या है? जातिवाचक होगा। दलहा एक पहाड़ का नाम है छत्तीसगढ़ में, इसलिए दलहा व्यक्तिवाचक होता है। जैसे हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक है और पर्वत जातिवाचक है, वैसे दलहा व्यक्तिवाचक है और डोंगर जातिवाचक। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ए राम, बी रामचरितमानस, सॉरी ए राम रामचरितमानस गंगा, बी कृष्ण कमायनी मिठास, सी लखनऊ आम बुढ़ापा, डी ममता वकील पुस्तक। कितने लोगों का ए? जिसको डाउट है बहस कर दे। राम, राम भगवान का व्यक्तिगत नाम। रामचरितमानस तुलसीदास की पुस्तक का व्यक्तिगत नाम। गंगा एक नदी का व्यक्तिगत नाम। प्रश्न क्रमांक 37, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है में किस प्रकार की संज्ञा है? तो यदि नदी शब्द को अंडरलाइन कर दिया है तो वो जातिवाचक। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। चाहे जितने भी पदाधिकारी हो, राज्यपाल, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री, ये सब क्या है? जातिवाचक। शैशव, ये भाववाचक है। शिशु होने का भाव शैशव, बच्चा होने का भाव बचपन, शिशु होने का भाव शैशव। शिशु यानी भी बच्चा होता है। निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा। सभा, सभा समूहवाचक संज्ञा है। हरा विशेषण है, पतला विशेषण है, गहरा विशेषण है। 3 टॉपिक एक साथ क्यों लिया गया? तीनों जब तक एक साथ नहीं होते तब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। 3 विशेषण एक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। मिठाई क्यों नहीं होगा?
देखो दूध 100% पदार्थवाचक, खटाई मिठाई क्या है, हाँ ये जातिवाचक हो जाएगा। ऐसे ध्यान से आप समझिएगा, अच्छे से दिमाग में रहे। खीर जातिवाचक, दूध पदार्थवाचक, क्योंकि दूध एक द्रव्य है, खीर नहीं है क्या है, लेकिन खीर जो है दूध में शक्कर, चावल और कई चीजों को मिलाने से बना एक स्पेशल पदार्थ है, तो जातिवाचक हो गया। लोहा पदार्थवाचक, साइकिल जातिवाचक, साइकिल जातिवाचक, साइकिल में पदार्थ नहीं, लोहा पदार्थ है लेकिन वो पदार्थ से मिला हुआ स्पेशल चीज है। लकड़ी पदार्थवाचक, डंडा जातिवाचक, लकड़ी से बना स्पेशल चीज है, अभी भी नहीं समझोगे तो इसका प्रयोग होगा। लकड़ी पदार्थवाचक, कुर्सी जातिवाचक। अंतर हो रहा है, क्लियर? ठीक। आटा पदार्थवाचक, पूरी आगे तुम जानो, नमक पदार्थवाचक, नमकीन जातिवाचक नहीं विशेषण, नमकीन जोड़ दो, नमकीन सब्जी, सब्जी की विशेषता। क्या भाई जोर से बोल, आटा जातिवाचक होगा? नहीं होगा, आटा गेहूं से बना है ऐसा बोलोगे, लेकिन आटा को फिर भी पदार्थवाचक नहीं लिया जाएगा, ऐसा लगता है। यदि जातिवाचक होगा तो और सब लोगों से कमेंट मंगा लेते हैं, अच्छी अच्छी किताबों को आप भी पढ़कर आइए। आटा पदार्थवाचक भी हो सकता है, जातिवाचक भी हो सकता है। गेहूं और आटा में आप अंतर करके ऐसा बोल रहे हैं, आपके मन का भाव में समझ पा रहा हूं, चेक करके पदार्थवाचक है सामान्य तौर पर। वैसे बोलोगे पानी का स्पेशल कंडीशन है। निम्नलिखित विकल्प, हाँ अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए सुंदरी, बी वह सर्वनाम। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। अब ये पदबंध का पोर्शन है जो गलती से यहाँ पर आ गया है, अभी आप पदबंध नहीं पढ़े। अचूक विशेषण के साथ उपर्युक्त संज्ञा है। अचूक चोट, अचूक नेत्र, अचूक निशाना। अरे वाह, कितना जानते हैं। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। बाप का संबंध संज्ञा के किस रूप से होगा? अभी बनाए थे, बकौती। उचित की भाववाचक संज्ञा औचित्य। पशु चल रहे हैं में रेखांकित पद है जातिवाचक। अरे कौन पशु पदार्थवाचक बोल रहा है? खुद पशु है ऐसा लग रहा है इतनी देर पढ़ने के बाद। जिस शब्द से किसी के गुण, दशा आदि का बोध हो भाववाचक। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता क्या है? इस प्रकार से देखिए, हम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हैं। 5:15 पे क्लास स्टार्ट हुई है, 6:15 तक 3 टॉपिक विथ 50 ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो मैं आपसे नाराज क्यों रहता हूँ? इतनी ही गंभीरता से घर में पढ़ पाते हो कि नहीं? मेरे को कई बार प्री वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, एसआई वाले तो बेचारे जान लड़ा देते हैं, फिजिकल फिर प्री फिर मेंस, क्या क्या होते रहता है उनका। तो प्री वाले बच्चे जो चीजों को आसान समझते हैं या लापरवाही करते हैं और यहाँ आकर के नए नए किस्म के क्या बनाते हैं बहाने। हिंदी क्यों नहीं पढ़ के आए? हिस्ट्री पढ़ रहा था सर, जिस दिन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अभी केमिस्ट्री पढ़ रहा था सर। नहीं है ये सब स्वीकार्य। आप 1 घंटा निकालेंगे, आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? डिपेंड करता है आप कितने अवेयर हैं। चलिए इसको और हम डिटेल पढ़ने का प्रयास करते हैं। यही प्रश्न घटना चक्र में भी है। कहां पर है मित्र? कुछ और स्टेट के प्रश्न। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है आप, चलना, आकाश, लंबा। आकाश। निम्नलिखित ये सब अब देखो दिख रहा है, यूपी का क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा है? यूपी का है ना, तो ठीक से नहीं दिख रहा है, दूर के स्टेट का है। अब दिखना शुरू हुआ, नहीं तो फिर इसके बाद आप देखते नहीं करेंगे। निम्न में से संज्ञा शब्द है, मैं पढ़ के बताता हूँ। यह जीना, पहाड़, पुराना। पहाड़ नहीं दिख रहा है, छोड़िए। हाँ, अब आंसर दिख रहा है ना, तो उससे क्यों डरते हो यार? हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। आप आंसर की तरफ ध्यान मत दो ना राक्षसों, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। जोरदार जीव हो तुम लोग।
व्युत्पत्ति के आधार पर छोड़ दो, ये दूसरा चीज आ गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन परिश्रमी क्या है? विशेषण। ईमानदार क्या है? विशेषण। बालक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो यार आपसे बन रहा है, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। प्रतिवर्ष नदी में पशु चल रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और कुछ कठिन प्रश्न मिलते हैं तो देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है ए कामायनी, बी आम, सी रसीला, डी वकील। यहां पर देखिए आम और वकील में, जैसे आपको मैं गुलाब में होमवर्क दे रहा था, आम में एक फल का व्यक्तिगत नाम मान लिया गया तो आम इस ऑप्शन से हट गया। वकील यानी दुनिया का कोई भी, ऐसा 4 ऑप्शन में आपको थोड़ा सा कठिनाई स्तर पे जाना पड़ता है। गाय कौन सी संज्ञा है? अब आप तो जान ही रहे हैं, है ना? भाववाचक संज्ञा है गाय? नहीं, जातिवाचक है। जिंदा हो, जिंदा हो। गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ये एक टेक्निकल प्रश्न है। आंसर लिया है बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। मतलब राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए बन गया, ऐसा करके जातिवाचक से व्यक्तिवाचक उसने आंसर लिया। इसमें मैं और कई तरीके से समझा सकता हूं, पर आप इस एक प्रश्न के पीछे क्या मत पड़े, परेशान मत हो, ज्यादा ही कठिन बनाने का प्रयास। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। नहीं बेटा, अमीर जो है विशेषण है, अमीर लड़का, और अमीर लड़का जो हाव भाव दिखाएगा वो है अमीरी। और अमीर जातिवाचक संज्ञा भी बन सकता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा कभी नहीं बनेगा। अमीर के घर हर कोई जाता है तो अमीर जातिवाचक बन गया। अमीर लड़का तो अमीर विशेषण बन गया। लड़के की अमीरी तो अमीरी क्या बन गया? भाववाचक। गरीब लड़का तो गरीब क्या है? विशेषण। लड़के की गरीबी देखकर मेरा मन दुखी हो गया तो गरीबी क्या है? भाववाचक। ओके। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। अब अपने कॉमन सेंस को बढ़ाइएगा। लहर, भूकंप, ज्वालामुखी, हवा, तूफान, बिजली, बारिश, आंधी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? बढ़ते जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। मधुरता, योगी, लोभ और रुकावट। मधुरता भाववाचक है, लोभ भी मन की भाव है, रुकावट रुकने का भाव है। योगी कहां से हो जाएगा? तो योगी क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं है भाई। योगी आदित्यनाथ जी महान व्यक्ति हैं। यहाँ पर योगी मतलब कोई भी योग करने वाला व्यक्ति। तो कौन सा भाववाचक नहीं है? तो 100% योगी। व्यक्तिवाचक भी नहीं है लेकिन योगी। योगी क्या है? जातिवाचक है। निजत्व बनेगा, बुढ़ापा बनेगा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। थकावट, थकना क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा थकावट। तो बुरा क्यों नहीं बना? बुरा विशेषण है। बुरा लड़का तो बुरा से बुराई, लड़के की बुराई, बुराई भाववाचक। आलसी विशेषण है। आलसी जो हाव भाव दिखाएगा वो आलस्य है। बूढ़ा विशेषण है और जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा आदमी बोलोगे तो बूढ़ा विशेषण है, और बूढ़ा जो हाव भाव दिखाएगा वो क्या है? बुढ़ापा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीय नहीं होगा, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय विशेषण है। राष्ट्रीय चरित्र, चरित्र की क्या बता रहा है? विशेषता। ये काफी महत्वपूर्ण क्लास है। ऐसे ही प्रश्न क्या होते हैं? परीक्षाओं में रहते हैं और निर्णायक बनते हैं। गंगा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, हर कोई बता लेगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता में जो समझेगा वो फिर आगे निकले। राष्ट्रीय विशेषण है और राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा मानवता, और मनुष्य से मनुष्यत्व बनेगा। गलत ये भी नहीं है, ये भी भाववाचक है।
आदमी से आदमियत बनेगा, तीनों भाववाचक संज्ञा, लेकिन मानव से तो मानवता बनेगा, इसलिए उत्तर हुआ मानवता। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है तो सुंदरता भी है और सौंदर्य है। तो छोड़ दें अब। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? कोई व्यक्ति पूछ रहा था, देखो सेना। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है पराया, अपना, जागरण, सब जगने का भाव जागरण। तो अपना और पराया क्या है? ये विशेषण है बेटा। अपना घर, पराया घर, बड़ा मजा आता है। अपनत्व कहने से भाववाचक संज्ञा बनेगी। आप एक ट्रिक को बार बार समझ लें, उत्तर देने से पहले किसी भी शब्द को संज्ञा से जोड़ें। यदि वो शब्द संज्ञा से सीधे जुड़ता है तब वह क्या बन जाता है? तब वह विशेषण बनता है। यदि कारक के द्वारा जुड़ता है तो वो क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। तो मेरी भावनाएं आप तक आ गई होंगी, ठीक। अब आप बहुत अच्छे से किसको पढ़ें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को। यदि आप डाउट भेजेंगे कल की क्लास में, और यूट्यूब वाले यदि कमेंट करके जितना भी ऑब्जेक्टिव बनाना है बनाएं, उसके डाउट यदि लिखेंगे तो कभी मैं अलग से डाउट सेशन आपका दूंगा। हमने 1.5 घंटे की सार्थक पढ़ाई की है। कुछ बच्चे यहाँ वहां से बाहर थे। ये क्लास यूट्यूब पर आज की रहेगी, आप इसे जरूर देखें। देख करके क्या करें? 3 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करें। यहीं पे क्लास को रोकते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फ्री में ज्योग्राफी की रहेगी, उत्कर्ष सर पढ़ाएंगे, या सर लोगों से आप बात कर लीजिएगा। एसआई वाले बैच के बच्चे आप इतना ही पढ़ें। एसआई में भी ज्योग्राफी की क्लासेस हैं, एनसीईआरटी 2 में, और यहाँ, ठीक है। ओके, फिर आप लोगों से यहाँ दीक्षित सर लेंगे, आ रहे हैं, क्लास लेने आ रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे, क्लास लेंगे, ठीक है। और एसआई वाले कहाँ चले जाएं? एनसीईआरटी 2, ठीक। ओके, कल मिलते हैं।